हिंदू भाइयों को राम राम, मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और सिख भाइयों को सत श्री अकाल। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो लोग ढूंढ रहे हैं, मुझसे गुजारिश करते हैं, स्पेशल में फ़ोन करते हैं और मुझसे मांगते हैं, और सबसे अधिक मात्रा में लोग मुझसे यही चाहते हैं, मुझसे संपर्क करते हैं और मुझसे यही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं कि गुरुजी मुझे फलना वशीकरण, चिलना वशीकरण, हर प्रकार का वशीकरण ही मांगते हैं लोग सबसे ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि लोगों को ये जानकारी मिलनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं वशीकरण के आपके पास क्या क्या, कौन कौन सी क्वालिटी के वशीकरण है। तो मैंने बोला बताता हूँ लोगों को कि भाई मेरे पास कौन कौन सी क्वालिटी के वशीकरण है। तो मैंने सबको उजागर किया और सबको दर्शाया ताकि लोगों को पता चले कि भाई किस किस प्रकार के वशीकरण होते, जिनको जिस क्वालिटी की वशीकरण चाहिए वो उसी प्रकार का वशीकरण का इस्तेमाल कर सके और अपना फ़ायदा उठा सके। मेरा कहने का अर्थ है, मैं दिखाना नहीं चाहता कि मेरे पास कितने प्रकार के वशीकरण हैं, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि इतने प्रकार के वशीकरण हैं जिसे जो भी चाहिए वो ले सकता है। तो मेरा कहने का अर्थ यही था कि जो आज मैं वशीकरण विद्या दे रहा हूँ, तो ये सारे जो है मोहिनी विद्या, लोगों को मोहित करने वाला, अपने वश में करने वाला, आप सभी से निवेदन है कि सही जगह पर इसका इस्तेमाल करें। वशीकरण का मतलब सिर्फ लौंडियाबाजी करना नहीं होता। वशीकरण का मतलब एक शुद्धता, एक मिठास, एक पवित्रता। ये वशीकरण सिर्फ इंसानों पर लागू नहीं है। ये वशीकरण विद्या जो है सब पर लागू है। इंसान, जानवर, पशु, पक्षी, देव, दानव, भूत, प्रेत, आकाश, पाताल, धरती, वायु, पंच तत्वों पर ये पावर दिखाते हैं। जब तक आपके पास वशीकरण शक्ति नहीं होगी, देव हो, दानव हो, भूत हो, प्रेत हो, वो आपके वश में नहीं हो सकता। वशीकरण का मतलब होता है शुद्धता, मिठास, शुद्ध वचन। कोई कहता है भाई देव और भूत प्रेत तो साधना से मिलती है। अच्छा, आपके अंदर वो आकर्षित ताकत नहीं होगा तो आपके पास ही नहीं आएगा। और आप गाली देखो, उसको वचन लेके देखो, काम करवा के देखो, देखो आपकी कैसी बैंड बजाता हो। प्रेम, प्रेम का नाम है वशीकरण। प्यार का मतलब काम नाम है वशीकरण। प्रेम भाव से किसी भी चीज़ को अपने वश में कर लेने को वशीकरण कहते हैं। मिठास, हंसी, शुद्धता। अब तो सिर्फ वशीकरण एक ही विद्या बच गई है। वशीकरण का नाम एक ही विद्या है, लौंडियाबाजी। अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। मगर सच ये नहीं है। लौंडियाबाजी को वशीकरण नहीं कहते हैं, प्रेम नहीं कहते, उसे वासना कहते, हवस कहते। और वासना तो शुरू से ही चले आ रही। वासना एक धोखा है। वासना जो है एक धोखा है। द्वापर में
द्वापर से पहले इंद्र ने जो वासना की पूर्ति के लिए धोखा दिया, अपना रूप बदला, तो इसको धोखा के अलावा मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अब ये काम क्या क्या करता है वो बताता हूँ। जैसे मान लो आप किसी को भी अपने वश में करना चाहते हो, उसके नाम से ये काजल पहनना है और उसके साथ रहना है, उसके आसपास रहना है। ये काजल सब पे काम करेगा, विवाहित अविवाहित, प्रेम संबंध में है उनको। तो काजल जो लगाएं, अभिमंत्रित जो करें, उस व्यक्ति के नाम से करें जिस व्यक्ति को आप अपना बनाना चाहते हैं, या आपकी पत्नी है, आपसे तालमेल नहीं बैठती है, तो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। माता पिता है। वैसे स्पेशल जो है ये वशीकरण पत्नी और प्रेमी के लिए, ठीक है। ये स्पेशल काजल वशीकरण जो है पत्नी और प्रेमी के लिए, ये आपकी तरफ आकर्षित होगा। दो के ऊपर ही प्रयोग करें और ये काजल जिसके नाम से आप तैयार करोगे वही आपकी तरफ आकर्षित होगा ज़बरदस्त तरीके से। तो ये काजल जो है आपको बनाने की विधि जो है सुन लीजिए किस प्रकार है। बनाने की विधि ये है कि जो तिल का तेल होता है, तिल का तेल लाना है आपको, ठीक है। ये सारे सामान मंगलवार को ही लाना है आपको। तिल का तेल और ये जो भंगड़ैया लोगों को अच्छे से पता है, भंगड़ैया की जड़ लाना है, ठीक है। तिल का तेल लेना है, भंगड़ैया का जड़ लेना है। तिल के तेल में डुबा के रख देना है अच्छे से, और उस जड़ को थोड़ा थोड़ा किसी लकड़ी के सामान से, जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई भी लकड़ी का सामान हो, हथौड़ी हो लकड़ी का, या कोई भी बैट होता है, चाकुओं में जो बैट होता है लकड़ी का होता है, उससे उस जड़ को थोड़ा थोड़ा टोचन करे, मारे उसको, ताकि वो जड़ थोड़ा नरम हो जाए, ठीक। अब उस जड़ को, भंगड़ैया की जड़ को आपको इसमें डालना है, तिल के तेल में डाल के एक चिराग प्रज्वलित करना है रात को, ठीक है। ये लगभग 11 बजे, 11:30 बजे शुरू करना। सब सामान तैयार कर ले, 11 बजे, 11:30 बजे तैयार करना, ठीक है। 12 बजे होते होते जो है आपका काम हो जाना चाहिए। तो ये जो है, जब आप काजल बनाओगे वो जो जलेगा, आप कोई एक आईना रखें, ठीक है। एक आईना रखें, उस दीपक के ऊपर कुछ सपोर्ट डालकर, जिस आईने में आपका काजल वो जो जलेगा, उसकी धुआं जो जाएगा वो काजल बनेगा, ठीक है। थोड़ी बड़ी साइज में बनाइएगा ताकि धुएं जाए उसमें। तो एक ऊपर जो एक आईना रख दीजिएगा, उस आईने में वो जो धुआं जाएगा सपोर्ट डाल के रखिएगा दीपक के ऊपर, ताकि आईना दीपक पे गिरे नहीं, नहीं तो बुझ जाएगा, बुझना नहीं चाहिए।
तो इस तरीके से सपोर्ट डालना आईने को, ताकि आईना उस पर गिरे नहीं। उस आईने में, ठीक है, शीशा में लगना चाहिए धुआं, सारी धुआं शीशा में लगनी चाहिए। शीशे में जो लगेगा उसमें काजल जमा होगा ग्लास में, ठीक है। उस काजल को आप एक प्लास्टिक की डिब्बी में अच्छा से इकट्ठा कर लेना, और उस काजल को आप अपनी आँखों में, याद रखना, जिस तरीके से काजल लगाता है इसी तरीके से लगाना। सुरमा जो लगाता है इस तरीके से नहीं लगाना, आँख के अंदर नहीं लगाना, वो आँख के बाहर जो है पॉल में, आँख के अंदर नहीं लगनी चाहिए, आँख के बाहर पॉल में लगनी चाहिए, जिस तरीके से फ़ोटो में है। काजल को काजल की तरह लगाएं, सुरमा की तरह नहीं, याद रखिए। तो फिर से एक बार बता दूं कि काजल को काजल की तरह लगाएं, सुरमा की तरह नहीं। आँख के अंदर नहीं, सिर्फ आँख के बाहर की जो हमारे पलके हैं, पलकों के नीचे ही लगनी चाहिए। फिर उस काजल को एक डिब्बी में रख लें और डेली 108 बार अभिमंत्रित करें। रोज़ लगाएं, रोज़ अभिमंत्रित करें, रोज़ लगाएं, रोज़ अभिमंत्रित करें। उससे पहले ये काजल को बनाने के वक्त आपको तेल को 108 बार अभिमंत्रित करना है, आईने को 108 बार अभिमंत्रित करना है, और उस भंगड़िया को जड़ जो होता है उसको 108 बार अभिमंत्रित करना है। उसके बाद जब तक दीपक जलेगा आपको मंत्र का जाप करते रहना है, ठीक है। मंत्र का जाप करते रहना है। जब पूरी तरीके से वो तेल खाली हो जाए, ठीक है, तेल पूरी तरीके से खाली हो जाए, दीपक बुझ जाए, फिर आप अपना सामग्री लेकर एक डब्बे में डाल के वहाँ से उठ जाए और डेली उसको अभिमंत्रित करें 108 बार और रोज़ लगाए। तो जिसे अपने वश में करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो या आपकी प्रेमी हो, आपके अंदर मधुर संबंध की बहुत बड़ी ये बनेगा, या आप किसी से प्रेम करते हो उसको अपना वश में करना चाहते हो तो हो जाएगा निसंदेह। ये जो मंत्र है, मंत्र इस प्रकार है। मोहिनी मोहिनी कौन मोहिनी, त्रिया मोहिनी टीसी के तेल भंगड़िया के बातें, मोहिनी खेले मंगला के राती, बैठ जाओ लेते चले आओ मेरे पास। इस मंत्र को जो है आप याद रखना। जो भी मंत्र है, जब तक आप पूरी तरीके से कंठस्थ नहीं करोगे कोई मंत्र काम नहीं करता है, बिना कंठस्थ किए बगैर। कंठस्थ तो हर हाल में आपको करना पड़ेगा। और जिस किसी भाई को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, आप बेफिक्र हो कि हमसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी काम है, किया कराया कटान कर सकते हैं। सभी प्रकार की आपके कुल पितृ इष्ट की बंदिश खुलवा सकते हैं। आपके घर में किसी भी प्रकार की रोजी रोटी, कारोबार, ग्रह क्लेश की बंदिश खुलवा सकते हैं, कटवा सकते हैं। जिन भूत ऊपरी बाधा है उससे निजात पा सकते हैं। तो
अब सभी प्रकार के कार्य के लिए किसी को भी किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र चाहिए, विधि विधान चाहिए, साधना के लिए साधना चाहिए, समाधान चाहिए, किसी भी प्रकार का आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मंत्र की दक्षिणा जो होगी सिर्फ 151 रुपये, साधना मंत्र की दक्षिणा होगी 551 रुपये। तो ज़्यादा पैसे नहीं लेता। जिसे भी संपर्क करना है वो संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 80 84 94 45 41 8084944541। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको, और सबके लिए अलग अलग वशीकरण है, जिसे जो चाहिए वो इस्तेमाल कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।